नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल तेजी या मंदी ऑलमोस्ट सबको जवाब पता है। सब लोग नेगेटिव हो चुके हैं मार्केट पे इस समय, सब लोगों को गिरावट दिखने लगी है और हम सबसे पहले कहीं ना कहीं नेगेटिव होते हुए दिखे थे। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई आपको उस समय नेगेटिव नहीं होना चाहिए था, मैंने गिरा दिया बाजार। भाई अगर मेरे में इतनी पावर होती ना तो शायद मैं वीडियो बना नहीं रहा होता, फिर तो मैं कुछ और ही कर रहा होता। बट आपके साथ जो चीज़ें डिस्कस करी थी वो एग्जैक्टली ठीक दिख रही हैं। अब यहाँ पे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अभी तक अगर 2 दिन पीछे चला जाऊँ, यानी कल से पहले ट्यूसडे चला जाऊँ, तो ट्यूसडे तक हमें 25,200 रेजिस्टेंस दिखता था। बट अब धीरे धीरे 25,000 हमारे लिए रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखने लगेगा। अगर कल हम लोग 24,800 के नीचे ही बंद हो गए तो 25,000 रेजिस्टेंस दिखने लगेगा। न केवल इतना, हम वीकली बेसिस पे 24,800 के नीचे बंद होने में सफल हुए अगर, तो ये हमारी वीक की लोएस्ट क्लोजिंग होगी। क्योंकि अभी तक जो हमारे तेजी चल रही थी उस तेजी में हमने अभी तक 24,800 के नीचे क्लोजिंग दी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, लास्ट वीक क्लोजिंग आई थी 24,964 की, उससे प्रीवियस वीक क्लोजिंग आई थी 25,014। तो अगर आप देखें तो हम वीकली बेसिस पे लोअर लो की क्लोजिंग दे रहे हैं। पहले 25,014, फिर 24,964, और इस बीच में न केवल क्लोजिंग लोअर लो पे दे रहे हैं, हम पूरे वीक की कैंडल की बात कर रहा हूं। हम हर हफ्ते एक नया लो भी लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 अक्टूबर फ्राइडे के लो में हम बात करें तो 24,966 का लो था। अगले हफ्ते 24,694 का लो था। इस हफ्ते की बात करूं तो अभी तक हमने वो लेवल ब्रेक नहीं करा है, 24,728 का ही है। तो कल 24,694 पहला इंपॉर्टेंट लेवल है जो देखना होगा, क्योंकि वो प्रीवियस वीक का लो था। तो एक लेवल निफ्टी में जो हमें नोटिस करना है वो 24,694 का। ये लेवल जैसे ही ब्रेक होगा समझ लीजिएगा चिंताएं बढ़ रही हैं, मार्केट 24,200 की तरफ जा रहा है। और दूसरा लेवल नोट कीजिए 24,800 का क्लोजिंग बेसिस पे, अगर इसके नीचे बंद हुए तो भी चिंता है, क्योंकि तीसरे वीक के लो, इनफैक्ट 3 वीक छोड़ो ना, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वीक के लोएस्ट पॉइंट पे क्लोजिंग आएगी, 8 वीक के। ठीक है जी, तो ये 2 लेवल इंपॉर्टेंट हो गए। अब तेजी की बात करें, कैसे करें, किस मुंह से करें, दिख ही नहीं रहा कुछ। पहले मैं आपको बताता हूं क्यों तेजी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। और तेजी की बात, पहली बात तो 250 पॉइंट अगर निफ्टी भाग गया तो भी तेजी के बारे में सोचेंगे नहीं। 25,000 तो ऐसा लेवल है जो आपको क्रॉस करना ही चाहिए कम से कम। तो न्यूट्रल तो हो हम, अभी तो नेगेटिव हो रहे हैं। 25,200 जब निकलेगा तो फिर पॉजिटिविटी के बारे में सोचेंगे। तो पॉजिटिव में सोच नहीं, अब 24,900 हो जाए, 950 हो जाए, उसे तेजी नहीं उछाल कहेंगे। और इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी वीकेंड पे कि डिफरेंस को समझो, व्हाट इज बाउंस बैक एंड व्हाट इज रियल तेजी। तो बाउंस बैक और तेजी में अगर आप कंफ्यूज हो तो फिर आप हमेशा ट्रैप होते रहोगे। तो बाउंस बैक और तेजी के डिफरेंस को जरूरी है समझना आपको। अगर आप लोग ने मेरी लास्ट वीक संडे जो मैंने वीडियो बनाई थी वो नहीं देखी है तो मैं दोबारा शूट कर दूंगा, क्योंकि आप वो ढूंढ तो पाओगे नहीं, मैं दिन की इतनी वीडियो बनाता हूं तो वो आपको मिलेगी नहीं। अब तो आपके लिए मैं शेयर करूं चीजें। तो गिफ्ट निफ्टी सजेस्ट कर रहा है 24,768 का लेवल नाउ, और 90 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये नेगेटिव ही है। सोना यानी गोल्ड आपका 77,000 के पार निकल गया है दोस्तों। तो सोना लाइफ हाई पे चल रहा है, ये अपने आप में एक नेगेटिव संकेत है, पैसा सोने में भी जा रहा है। एफआईआई की सेलिंग रुकने का नाम ले नहीं रही है, बहुत बड़े लेवल पे बेच रहे हैं। 2-3 दिन से छोटी सेलिंग होने लगी थी, धीरे धीरे कल बढ़ी और आज तो भैया डबल कर दी उन्होंने अपनी सेलिंग। तो चीजें खराब ही डेवलप हो रही हैं। फिर आते हैं अपनी कंट्री पे, तो भैया इन्फ्लेशन का डेटा खराब आया ही था, और रिजल्ट क्या ही बोले उनके बारे में। आप देख रहे हो क्या हाल हो रहा है कंपनीज का। बजाज ऑटो मतलब 4 साल बाद सबसे बड़ी गिरावट दिखा रहा है, वो भी नंबर्स के दम पर। वरना हमेशा जब कोविड 2008 जब मार्केट क्रैश होता है तब गिरता है वो 10-12%, आज वो रिजल्ट्स पे ही गिर गया 12-13%। तो हालत खराब है। अब सीक्वेंस वाइज चीजों को समझते हैं, तो मैंने समराइज कर दिया आपके साथ चीजों को। सबसे पहले शुरू करना चाहूंगा दोस्तों गिफ्ट निफ्टी के साथ, जहां पे गिफ्ट निफ्टी 24,768 पे दिख रहा है, 90 पॉइंट्स गिरकर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो कल के लिए संकेत थोड़े से नेगेटिव साइड पे ही आ रहे हैं। निफ्टी के लेवल्स की बात करूं तो वही लेवल है 24। देखो ट्रेड बननी, ऊपर तेजी मंदी सोचनी नहीं है, लेवल नोट कर लो कि जब तक वो लेवल नहीं है ना तब तक कुछ होगा ही नहीं। अगर कल 24,694 के नीचे निकला तो मार्केट खुल गया नीचे 24,400 तक, 24,200 तक, सिंपल। 24,800 के नीचे बंद हुआ तो मंडे टू फ्राइडे अगले हफ्ते भी मार्केट नीचे के लिए खुला हुआ है। जब तक 25,000 के ऊपर नहीं निकलेंगे तब तक खराब है बाजार।
और 25,000 के पास जो बाजार पहुंचेगा वहां बेचने के मौके तलाशो। 25,025 के स्टॉप लॉस से यही ट्रेड बन रहा है इस समय। बाय ऑन डिप नहीं, सेल ऑन राइज मार्केट है, सिंपल बस सिंपल। आगे ग्लोबल मार्केट्स की बात करते हैं दोस्तों। ग्लोबल मार्केट्स में कुछ खराब दिख नहीं रहा है। डाउ 170 पॉइंट ऊपर, नेस्डेक आधा % ऊपर, S&P 500 1/3% ऊपर, रसल 2000 लगभग आधा % नीचे है, बाकी विक्स उनका 3% नीचे है। यूरोप फिट्सी आधा % ऊपर, डेक्स 0.5% ऊपर, कैक 1.25% ऊपर। अगर बात करें एशिया की तो जापान आधा % से ज्यादा नीचे है, शंघाई 1% नीचे है, हैंगसेंग 1% नीचे है, कॉस्पी फ्लैट है, ताइवान फ्लैट टू पॉजिटिव है। तो एशिया नेगेटिव है, भारत ज्यादा नेगेटिव है, यूरोप यूएस अच्छा कर रहे हैं। ये समय मार्केट बटा हुआ है अलग अलग दिशाओं में, ठीक है जी। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भैया तुरंत बैठे होते हैं कमेंट करने को, कल गलती से तेजी आ जाए तो भाई कल तो आप बड़ा नेगेटिव थे, मैं तो 26,000 पे भी नेगेटिव था, ठीक है भाई। तो एक दिन की उल्टी अब ये बाउंस में उछाल हम रोक नहीं सकते हैं, चीजों को समझने वाली बात है। बस आगे बढ़ते हैं, Q2 रिजल्ट्स की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आज बड़े नाम IOB के नंबर आए हैं, ठीक ठीक लग रहे हैं। सीएट खराब लग रहे हैं, टाटा केमिकल मिले जुले लग रहे हैं। मार्केट पे छोड़ते हैं कैसा रिएक्ट करेगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे खराब है। तानला प्लेटफॉर्म खराब लग रहे हैं, पॉलीकैप के खराब लग रहे हैं, 5 पैसा के अच्छे लग रहे हैं, एक्सिस बैंक के बहुत अच्छे लग रहे हैं। इन्फोसिस के अनुमान से कमजोर रहे हैं और ADR भी वही सजेस्ट कर रहा है, लगभग 2.8% डाउन है। मैंने हालांकि कहा था 2% नीचे हो सकता है, अभी 2.8% ADR नीचे दिख रहा है। विप्रो बोनस भी आ गया, रिजल्ट्स भी ठीक ठीक है, लेकिन स्टॉक फिर भी नीचे दिख रहा है ADR पे 1.7%। दोनों ही स्टॉक में रणनीति थोड़ी सी बदलनी है। अगर गिरते हैं 2-4% तो गिरावट में बेचने के बारे में नहीं सोचना है, वेट करके खरीदने के बारे में सोचना है, वेट करके, ठीक है जी। तो ये रिजल्ट हो गए। कल कौन कौन से कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। रिजल्ट कैलेंडर फॉर टुमारो देख लेता हूं, मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूं। आज काफी हैवी डे था रिजल्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो। कल का देखते हैं कि दोस्तों कहां नंबर आएंगे। हिंदुस्तान जिंक, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, ICICI लोम्बार्ड, ओबरॉय रियलिटी, L&T फाइनेंस, MRPL, जिंदल 100, तेजस नेटवर्क, एलेकॉन इंजीनियरिंग, जी एंटरटेनमेंट, एथर इंडस्ट्रीज, मास्टेक, गणेश हाउसिंग, केशोराम इंडस्ट्रीज, इंडोस्टार कैपिटल, राघव प्रोडक्ट, GNA एक्सेल्स, इंडो मोटर, बेस्ट एग्रो लाइफ, के सॉल्व्स इंडिया। बाकी समझ में नहीं आ रहे, छोटे छोटे नाम है, इनको छोड़ देता हूं मैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं सैटरडे का भी शेयर करता हूं क्योंकि फिर आप सैटरडे तो कुछ कर नहीं पाओगे। HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, टेक महिंद्रा, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, दालमिया भारत, MCX, इंडिया मार्ट इंटरमेज, नेटवेब टेक्नोलॉजीज, RBL, GMDC, लॉयड इंजीनियरिंग, PC ज्वेलर्स, रोसारी बायोटेक्स, SSI पेपर। 19 अक्टूबर को बहुत सारे नंबर आ रहे हैं दोस्तों। ये क्या हो गया, कंपनियां शनिवार को काम करने लगी क्या? ट्राइडेंट, लाइफलाइन, ये कोई छोटा स्टॉक है, इसको छोड़ देते हैं। तो ये सारे स्टॉक हैं आपके लिए जो 19 तारीख को रिजल्ट्स पेश करते हुए दिखेंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों FIDIs के डेटा की तरफ। एक बार फिर FIIs ने बड़ी सेलिंग कर दी है। कितनी बड़ी सेलिंग करी है चलिए देखते हैं। 7,421 करोड़ की सेलिंग करी है दोस्तों, जिसके सामने DIs 4,980 करोड़ का खरीद पाए हैं। तो अब फिगर बढ़ने लगा है FIIs की सेलिंग का और DIs अब मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी आपके लिए अपडेट हो गई। क्रूड ऑयल की बात करें तो फ्लैट टू नेगेटिव है, मतलब कुछ ऐसा नहीं है, देखने वाला है। आगे गोल्ड में बता चुका हूँ, ADR के बारे में बता चुका हूँ, सब कुछ ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है। अभी कुछ और नंबर आए हैं लाइक क्विक हील टेक वगैरह, इनके रिजल्ट्स और आते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो में तो सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल ओपन मार्केट में। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।